हाय एवरीवन, न्यू रूट स्किन एंड हेयर क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत। मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यू रूट्स नागपुर। बहुत बार एक्ने लोग बिना ट्रीटमेंट के घर पे इलाज करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन हर 5 में से एक इंसान जिनको एक्ने है उनके एक्ने मार्क्स या एक्ने स्कार्स हो सकते हैं। एक्ने मार्क्स तो फिर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड हो सकते हैं, लेकिन एक्ने स्कार्स हमेशा परमानेंट रहते हैं, जो कि लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सोशल एम्बैरेसमेंट और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस भी कॉज कर सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्ने स्कार्स होते क्या है और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, साथ ही इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एक्ने स्कार क्यों होते हैं और कब होते हैं? अगर आपका एक्ने अनट्रीटेड है या आपने उसकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं ली, कुछ दिनों के मेडिसिन लेके स्टॉप कर दिए, या फिर आपने ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट की जब तक ऑलरेडी स्किन को डैमेज हो चुका था, इस वजह से आपको एक्ने स्कार्स हो सकते हैं। साथ ही अगर आपका एक्ने बहुत ही रेड और डीप सीटेड है तो वो स्किन की डीपर लेयर को डैमेज कर देगा और उसकी वजह से आप में एक्ने स्कार हो सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि अगर आपके स्किन की हीलिंग टेंडेंसी अच्छी नहीं है तो आप में एक्ने स्कार होने के चांसेस होते हैं। देखिए, स्कार कब होता है? जब हमारी स्किन के टिश्यू को डैमेज हो, और ये जो है हमारी नॉर्मल स्किन से हल्का सा डिफरेंट दिखता है। जब हमारे स्किन के एक्ने हमारे डीपर लेवल में जाके टिश्यू को डैमेज कर देते हैं, तब वहाँ पे कोलाजन अच्छी तरह नहीं बन पाता, इसलिए वहाँ पे डिप्रेस्ड स्कार बनते हैं। लेकिन अगर कोलाजन एक्सेस मात्रा में बना स्किन के हीलिंग के वक्त, तो जो स्कार्स होते हैं वो हाइपरट्रॉपिक स्कार्स बन जाते हैं। अभी टाइप्स ऑफ स्कार्स डिपेंड करता है आपके स्किन पे डैमेज किस लेवल पे हुआ है। अगर सिर्फ पिगमेंटरी डैमेज हुआ है तो उसको बोलते हैं पिगमेंटेड स्कार। ये 2 तरीके के होते हैं, हाइपोपिगमेंटेड यानी कि स्किन से थोड़े लाइट कलर के स्कार्स, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, और डार्क ब्राउन या रेड कलर के हो सकते हैं। अगर स्किन के टेक्सचर को डैमेज हुआ है तो उसमें भी 2 टाइप्स के स्कार्स होते हैं। एट्रोफिक स्कार, जो हमारे स्किन पे गड्ढों की तरह या डिप्रेशंस की तरह दिखते हैं। इसमें और 3 प्रकार है। जो शैलो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं, जिसके मार्जिन्स थोड़ी स्लोपी होती है, उसको बोलते हैं रोलिंग स्कार्स। और जो एकदम डीप विथ शार्प एजेस, ऐसे स्कार्स को बोलते हैं बॉक्स स्कार्स। और तीसरे स्कार्स जो स्किन पे दिखते हैं नैरो ओपनिंग्स, ओपन पोर्स की जैसे, बट ये बहुत डीप होते हैं, इसे बोलते हैं आइस पिक स्कार्स। दूसरे स्कार्स हाइपरट्रॉपिक या किलॉइडल स्कार, जो स्किन के ऊपर उभरे हुए दिखते हैं, जो मोस्टली चेस्ट, बैक या जॉ लाइन पे आते हैं। एक्ने स्कार का बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्ने को ट्रीट करना, बिकॉज उससे एक्ने स्कार प्रिवेंट होंगे, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपका स्किन के एक्ने कम्प्लीटली क्लियर हो और आपकी स्किन एक्ने फ्री हो, क्योंकि अगर एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट के दौरान नए एक्ने आ गए तो उससे स्किन को और डैमेज और नए स्कार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए, एक्ने स्कार्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके एक्ने स्कार के टाइप पे, उसके ग्रेड पे और सिवियरिटी पे। अगर एक्ने स्कार सुपरफिशियल है तो उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें टॉपिकल क्रीम्स डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। साथ ही सुपरफिशियल पिगमेंटेड एक्ने स्कार के लिए केमिकल पील प्रोसीजर बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, बिकॉज वो सुपरफिशियल रीसर्फेसिंग करती है स्किन का। उसके अलावा पिगमेंटेड स्कार्स के लिए क्यूस्विच एनडीआर ग्लेजर भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, बिकॉज वो सुपरफिशियल कोलाजन रीमॉडलिंग करता है। जो डिप्रेस्ड स्कार्स होते हैं या शैलो स्कार्स होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारा मेन एम होता है वहाँ पे नया कोलाजन प्रोड्यूस करना, तो इसके लिए कोलाजन इंडक्शन थेरेपी होती है, जिसमें हम कंट्रोल डैमेज करते हैं स्किन को, जिसकी वजह से कोलाजन प्रोड्यूस हो। एक होता है मैकेनिकल फॉर्म ऑफ डैमेज, जिसमें आते हैं डर्मा रोलर या डर्मा पेन। दूसरा होता है एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं माइक्रो नीडल रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, जिसमें नीडलिंग के साथ यानी कि कंट्रोल डैमेज के साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी दी जाएगी आपके डीपर लेयर ऑफ स्किन को, जिस वजह से वहाँ पे नया कोलाजन प्रोड्यूस होने लगेगा और धीरे धीरे आपके स्कार की डेप्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। MNRF एक काफ़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम मैकेनिकल डैमेज प्लस थर्मल इंडक्शन एट द डिज़ायर्ड डेप्थ अचीव कर सकते हैं, और साथ ही इसका यूज़ हम ओपन पोर, फाइन लाइन रिंकल्स और स्किन टाइटनिंग के लिए भी कर सकते हैं।
दूसरी इम्पॉर्टेंट एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, जिसमें हम स्किन के सुपरफिशियल से लेके डीप लेयर तक कंट्रोल्ड फैशन में बर्न करते हैं स्किन को, जिसकी वजह से कोलाजन रीमॉडलिंग साथ ही स्किन का रीसर्फेसिंग होता है। आइसपिक स्कार्स के लिए होता है TCA क्रॉस, जिसमें एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पील हम स्कार के डेप्थ में जाके लगाते हैं, जिस वजह से स्कार की डेप्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। और एक एडिशनल प्रोसीजर जो हम इन सारी प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें आपके एक्ने स्कार्स में आपके प्लेटलेट से एक्सट्रैक्टेड ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट किया जाता है, जो एक एडिशनल बेनिफिट देता है इन प्रोसीजर्स के साथ। बहुत ही डीप सीटेड स्कार्स अगर हो तो सब्सिजन एक ट्रीटमेंट है जो उस पर वर्क करती है, जिसमें एक लोकल एनेस्थेसिया के अंडर हाइपोडर्मिक नीडल इंसर्ट की जाती है स्किन में, जो स्कार्स के फाइब्रस बैंड को ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से स्कार्स एलिवेट हो जाते हैं। अगर स्कार्स में आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन या इवेंट अटेंड करना है, तो उसके लिए डर्मल फिलर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड आपके स्कार्स को वॉल्यूम ऐड करने में हेल्प करेगा। इसके रिजल्ट्स 8 to 12 मंथ्स तक रहते हैं। हाइपरट्रॉपिक या किलॉइडल स्कार्स के लिए काफ़ी सारे इंजेक्शंस होते हैं जो स्कार्स में दिए जा सकते हैं। एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको मल्टीपल सिटिंग्स लेने पड़ सकते हैं और नंबर ऑफ सिटिंग्स डिपेंड करते हैं आपके टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ स्कार पे। मिनिमम 4 to मैक्सिमम 10 सेशंस भी लग सकते हैं। एक्ने स्कार ट्रीटमेंट का रिजल्ट डिपेंड करता है एक्ने स्कार्स की सीवियरिटी पे, साथ ही आपके स्किन टाइप पे। माइल्ड सुपरफिशियल एक्ने स्कार्स जो है वो 80 to 90% तक भी इम्प्रूव किए जा सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर स्कार है, उसमें 40 to 50% तक इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, बट ये लार्जली डिपेंड करेगा आपके स्किन टाइप पर भी। अगर आपका स्किन टाइप लाइटर है तो ज़्यादा पावरफुल एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन डार्कर टोन की है या उसमें पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हमें बहुत ही कम पावर में एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और साथ ही ये डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी रिस्पॉन्सिव है ट्रीटमेंट को, उस पे भी। न्यूरूट्स में एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट के लिए लेटेस्ट US FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हर पेशेंट्स के एक्ने स्कार्स के टाइप को डीपली स्टडी करके कस्टमाइज प्लान बनाया जाता है सारे ट्रीटमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, जो कि आपके हर टाइप का स्कार ट्रीट करेगा। साथ ही ट्रीटमेंट में लगने वाली अप्रोप्रिएट प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर एंड सेफ्टी, इसका भी ध्यान रखा जाता है ताकि आपके एक्ने स्कार का इलाज सेफ एंड इफेक्टिव वे में हो सके। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।